अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी पूरी मेहनत करके इस हफ्ते की खबरें लेकर। बड़ी खबरें 7 प्लैनेट्स की खबरें सुनाऊंगा। 2 बुरे हैं, 5 अच्छे हैं। जो 5 अच्छे हैं वो उन 2 की बुराई की वजह से ख़राबी में ना जाएं, इसलिए इन खबरों को गौर से सुनिए, संभल के चलिए। जो अच्छे हैं उनको भरपूर कैश करिए, जो थोड़े से अजीब हैं, कमज़ोर हैं या ख़राबी कर रहे हैं वो भी समझकर आप उन्हें भी रिपेल कर सकते हैं, पीछे हटा सकते हैं। सारी ज़िंदगी वक्त आपकी तवक्कुआत के मुताबिक तो नहीं चलेगा, इसलिए वक्त के साथ हमें ही मैनेज करना होगा। नफीसी साहब एक बड़े अच्छे शायर थे, वो कहा करते थे कि पहले वक्त को मैंने ज़ाया किया, अब वक्त मुझे ज़ाया कर रहा है। तो अगर आप वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे तो वक्त आपको भी ज़ाया नहीं करेगा। और वक्त को ज़िया से बचाने के लिए वक्त की नब्ज़ को समझना होता है। ये समझना होता है कि वो हमसे चाह क्या रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हम समझ जाते हैं, जैसे सुबह का होना, ये एक टाइम बिहेवियर है, हम समझ जाते हैं ये टाइम हमसे क्या चाह रहा है, हमें उठने की तलकीन कर रहा है, कामों पर जाने की तलकीन कर रहा है। जैसे रात का होना, हमें कामों को बंद करके वापस घरों को अपनी मंजिलों की तरफ जाने की एक मशवरा देता है। इसी तरह फसले बहार हमें काम करने की इत्तला देते हैं, कारकर्दगी दिखाने की इत्तला देते हैं। और फसले ख़िज़ां थोड़ा थम कर, थोड़ा संभल कर, थोड़ा फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। सो जो वक्त की नब्ज़ को समझ जाता है, बिहेवियर ऑफ टाइम को समझ जाता है, वो वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा पाता है। नहीं तो वक्त आपको पेनल्टी ज़रूर लगाएगा, वक्त आपको चालान आपका ज़रूर करेगा, नुकसान ज़रूर करेगा। इसलिए वक्त को समझ कर चलिए। अब उसके समझाने के लिए मेरे पास जो ख़बरें हैं मैं आपको उसे आसान उर्दू में समझाता हूँ। अगर आप उन्हें समझेंगे तो आपको डिसीजन लेने में, अपनी कामयाबियों के हसूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुरी खबर से ही शुरू करता हूँ। मरकरी रेट्रो चल रहा है, 9th हाउस में रेट्रो है आपके लिए। वैसे सेकंड लास्ट वीक है, अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगले हफ्ते ख़त्म होगा तो बयान तो अगले ही हफ्ते करूँगा, लेकिन बहरहाल इस हफ्ते आपको सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की ज़रूरत पड़ेगी और याकूत यानी कि रूबी स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। 9th हाउस की डेफिनेशन पहले बयान करता हूँ, फिर मरकरी का वहाँ होना जो डेफिनेशन 9th हाउस की है उनके बरक्स करेगा। लिहाजा आप थोड़ा समझ के चलिए, चीज़ों को ठीक अंदाज से परफॉर्म करिए। जुगाड़ नहीं चलेगा इस वक्त। वो जो कोशिशें होती है ना कि मैं किसी और अंदाज से, किसी शॉर्टकट से कर लेता हूँ, तो अब नहीं चलेगा। मरकरी मैक्सिमम रेट्रोग्रेशन आपके जहन को उलझाएगी, उसकी वजह से झुंझलाहट पैदा होगी और वो झुंझलाहट जो है आपके प्लान्स को पॉजिटिव नहीं होने देगी। औलाद और बड़े बुज़ुर्गों में कशीदगी बनेगी, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। जो आप उनसे चाहते हैं वो नहीं करेंगे, जो वो आपसे चाहते हैं आप नहीं करेंगे, तो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। ये सब घरानों में नहीं होगा। किसी घराने में औलाद की मोहब्बत बहुत आला दर्जे पर होती है, बुज़ुर्ग बहुत हाई लेवल पर इस्टेब्लिश और मैच्योर होते हैं, तो वो बातों को समझ लेते हैं, भांप लेते हैं, तो वो इस तरह की सिचुएशन को अपनी सलाहियतों से रिकवर कर लेते हैं। बट बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मरकरी का 9th हाउस में रेट्रो होना औलाद और माँ बाप के दरमियान थोड़ी कशीदगी पैदा करता है। तर्ज़ गुफ्तगू में भी हिजान पैदा हो जाता है, आप वो अच्छे अंदाज से बात सामने वाले को समझा नहीं पाते। तो उस हिजान को भी आपने दूर करना है, अपने गुफ्तगू के अंदाज़ को बहुत मुस्बत रखना है, अल्फाज का चुनाव अच्छा करना है, टेम्परामेंट को अच्छा करना है, अग्रेशन नहीं दिखाना, जल्दबाजी नहीं करनी और चीज़ों को जल्द डिसाइड नहीं करना, चीज़ों को थम के, संभल के, समझ कर डिसाइड करना है। अगर सियासतदान है तो वो ये जो तर्ज़ गुफ्तगू वाला पहलू है इसको ज़्यादा कंसीडर करें, क्योंकि जब वो तकरीर करते हैं, जब वो अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने और मरकरी 9th हाउस में हो, कोई ऐसा सियासतदान हो, कोई ऐसा ग्रुप लीडर हो, कोई ऐसा इंचार्ज ऑफ द कंपनी हो, कोई ऐसा आदमी हो जिसको पब्लिकली अपने आप को एक्सप्लोर करना हो, पब्लिकली अपने आप को मनवाना हो और वो कैंसेरियन भी हो, तो मरकरी उसके 9th हाउस में, उसकी बात सही अंदाज से लोगों तक नहीं पहुंचेगी, लोग उसका मतलब गलत निकालेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो पब्लिक इमेज है वो और डैमेजेस में चला जाएगा। तो बात को या तो रिहर्सल करके 1 दफ़ा 2 दफ़ा चेक करके फिर कहें, या चुनाव लफ्ज़ों का बहुत अच्छा रखें, या फिर बातों को मेरिट्स पर डिसाइड करें, जज्बात को उधर ना आने दें। अगर जज्बात उधर आए तो वो मनफी हैं। जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है वो आपके माइंड पर ही डिस्टर्बेंसेस लाएगी, तो वहाँ से जब माइंड डिस्टर्ब होगा तो आप अच्छे अंदाज से प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाएंगे। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू है सैटर्न का 7th हाउस में होना। सैटर्न 7th हाउस लाइफ पार्टनरशिप का हाउस है, शराकतदारी का हाउस है, और वहाँ सैटर्न थोड़ा मनफी होता है, जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी, शकूक,
और इस तरह के पहलू आ सकते हैं। इसी तरह शराकतदारी, जो कारोबारी शराकतदार लोग हैं वो आपके दरमियान कुछ कशीदगी पैदा कर सकते हैं। इसकी वजह से जो रूटीन लाइफ है उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंसेस आ जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी आदतों को इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा तब्दील कर लिया, थोड़ा समझ के चला, थोड़ा रिश्तों को निभाने में मदद, थोड़ा प्लेजेंट मूड रखा, थोड़ा कारोबारी रिलेशंस को सस्टेन करने के लिए थोड़ा सेक्रीफाइसिंग मूड रखा, तो उम्मीद करता हूँ कामयाबी होगी। बस ये 2 ही बुरी खबरें थी, आगे सब अच्छी खबरें। इन 2 बुरी खबरों से निपटने का भी तरीका एंड पर मैं बताऊँगा। सन 20 तारीख को, 20 मार्च को सूरज आपके 10वें घर में होगा। अब ये तीसरी खबर है। पहली खबर मैंने आपको सुनाई 9th हाउस की, प्लानिंग, चिल्ड्रन, ये ट्रबल देंगे। दूसरी खबर सुनाई सैटर्न की, जो रिलेशनशिप में ट्रबल देगा, मियाँ बीवी के दरमियान ट्रबल देगा। तीसरी खबर अब कैरियर ओरिएंटेड लोगों के लिए है, जो जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सूरज जब 10वें घर में होता है तो जॉब के हसूल में आसानी होगी, स्पेशली मिलिट्री जॉब्स के लिए, सरकारी जॉब्स के लिए कोशिशें करेंगे या ये मिलिट्री जॉब के लिए, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। बेहतरीन कैरियर, माली ज़रूरियात को पूरी करने का बेहतरीन टाइम, माली ज़िम्मेदारियां निभाने का बेहतरीन टाइम। जो आपकी ज़िम्मेदारियां रुपए पैसे के एतबार से, एज अ भाई आप जो कुछ बहनों के लिए करते हैं या माँ बाप के लिए करते हैं, एज अ फादर या एज अ लीडर ऑफ द हाउस जो आप अपनी फैमिली के लिए करते हैं, उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो खुशउस्लूबी पूरी हो जाएगी और कैरियर में ग्रोथ दिखेगी, कैरियर में कुछ आसानी भी दिखेगी। कुछ नए असबाब भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, एक से ज़्यादा बिजनेसेस या एक से ज़्यादा जॉब्स या उसी जॉब पर रहते हुए एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम करने में आपको कुछ एडवांटेजेस मिल सकते हैं। क्योंकि ज़रिया माश में ये पॉजिटिव वीक है, इसलिए ज़रिया माश की प्लानिंग को बहुत अच्छे अंदाज से किया जाए ताकि वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन इस पॉजिटिव सीज़न को वेस्ट ना कर दे। वो 9th हाउस में प्लानिंग एरिया में है। आइडियाज़ को अमली जामा पहनाइए। सूरज के कैरियर एरिया में आने की वजह से आपके पास कैरियर आइडियाज़ डेवलपमेंट आएगी, नए चीज़ें आपको पता चलेंगी, उन पर तरजीहन उनको काम करें और उनको आगे लेकर बढ़ें। ये पॉजिटिव था। एंड चांद भी आपके यहाँ 4थे घर में होगा, ये फितरी सलाहियतों को बढ़ाएगा। उधर से कैरियर में ग्रोथ आ रही है तो फितरत में भी ग्रोथ आ रही है, ये आपके यहाँ लग्जरीज़ को बढ़ाएगा। उधर रुपए पैसे में ग्रोथ आ रही है, इधर आपके लग्जरीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो आप घर गाड़ी वगैरह बदल सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ आसानियाँ मिलेंगी। मार्स आपके 11th हाउस में, 11th हाउस ख्वाहिशात का घर है। कोई ऐसी ख्वाहिश है जो होम लैंड पर पूरी हो सकती है तो उसके भी चांस बन गए हैं, और कोई ऐसी ख्वाहिश है जो इंटरनेशनली पूरी हो सकती है तो उसके भी चांस बन गए हुए हैं। एंड अगले 7 साल के लिए यूरेनस भी आपके 11th हाउस में रहेगा, तो गाहे बगाहे आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करते रहेंगे। लेकिन ख्वाहिशात का तसलसल इतना मत बढ़ा लीजिएगा कि हकीकी जो ज़रूरियात हैं उनको पीछे छोड़ दें और ख्वाहिश के पीछे लग जाए। सफरी लाइन खुली होने की वजह से इमिग्रेशन प्रोसेसेस अगर करना चाहते हैं तो अच्छे हैं, कर सकते हैं। ओवरऑल यही सिचुएशन। जुपिटर आपके 6th हाउस में, सेहत अच्छी है, सो जुपिटर पॉजिटिव इज़ इन फिजिकल हेल्थ एरिया, ऑर्गन परफॉर्मेंसेज अच्छी रहेंगी। तो 4 चीज़ें, बल्कि 5 चीज़ें आपकी अच्छी हैं, 2 ख़राब हैं। मंसूबा साजी ख़राब है और मियाँ बीवी के रिलेशन में कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। जो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, मियाँ बीवी की मोहब्बत आपस में बहुत ताकतवर थी, उनके लिए ये सैटर्न कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन जिन लोगों के यहाँ पहले ही मोहब्बत नॉमिनल सी थी, ज़रा सी बात पे रिश्ते तोड़ने की बातें होती थी, तो वहाँ ये ट्रबल ज़्यादा बढ़ जाएगी। सम अप कर दूं, फिर रेमेडी देता हूं। सम अप में 11वां घर ताकतवर है, ख्वाहिशात ओके हैं, यूरेनस अच्छी फॉर्म में जा रहा है, हिजरत करना अच्छा रहेगा, मार्स इसी के साथ है। सन 10वें घर में पॉजिटिव है, कैरियर को पॉजिटिव कर रहा है, माल और असबाब को बढ़ाएगा, तो उस शोबे में अच्छे काम कर सकते हैं। मून अच्छी पोजीशन पर है तो मून की वजह से फितरी सलाहियतों में इजाफा होगा, लग्जरीज डिपेंड करेंगी। शादी के लिए अच्छा टाइम नहीं है, वीनस 8वें घर में है। जुपिटर अच्छा है, जुपिटर 6ठे घर में सेहत अफजा है, जिस्मानी ताकत, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को अच्छा करेगा। मरकरी अगले हफ्ते निकल जाएगा तो आपके लिए रिलेशनशिप में भी कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ओवरऑल 3-4 शोबे जो मैंने गिनवाए वो पॉजिटिव, 1-2 नेगेटिव हैं। उनको रिपेयर करने के लिए एज अ कैंसेरियन रूबी इज़ द आइडियल मोस्ट स्टोन। बर्थ स्टोन भी है, ट्रीटमेंट स्टोन भी है, बूस्टर भी है, रिकवरी भी है, इसमें रिपेयरिंग का एलिमेंट बहुत होता है। सो अगर आप रूबी के 8 कैरेट पहने तो ये आपके लिए ना सिर्फ रिपेयरिंग करेगा, प्रोटेक्शंस करेगा, बूस्टिंग करेगा, बल्कि नेगेटिविटीज़ को आपकी ज़ात से दूर भी रखेगा। साथ में सूरह
बकरा की आखिरी 2 आयतें मरकरी की रेट्रोग्रेशन को रिकवर करने के लिए, और आप अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने के लिए सूरह इखलास 13 दफ़ा एक दिन में ज़रूर कंसीडर किया करें। उससे आपके अंदर ये जो तेज़ी से चेंजेस आती हैं ना, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट ही बहुत तेज़ी से अपना सफ़र तय कर जाता है, ये जो फितरत में तेज़ी आती है ना, ये सूरह इखलास के 13 दफ़ा पढ़ने से बैलेंस हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, तो आपकी ये जो फितरी कमज़ोरी है ये रिकवर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगी। एक खबर रह गई, आपका लकी कलर रेड है, लकी डिजिट 2 है, लकी डेट्स 11 और 20 है, और 20 तारीख को सूरज ऑन हो रहा है, दैट इज़ लकी मोस्ट डे। बड़े इवेंट्स एंड बड़े प्रोजेक्ट्स अगर उस दिन लॉन्च किए जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आखिरी खबर थी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये दी हुई खबरें आपके काम आएंगी। अगर कहीं भी आपको ये खुशी पहुँचाएँ तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो तसलसल से देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। ये ओवरव्यू था। इंडिविजुअल जायचा जो है वो आपको नीचे जो नंबर चल रहे हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेकर ही बनाना पड़ेगा। कमेंट्स में जायचा नहीं बता पाता हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ डिमांड करते हैं। होपफुली आप समझते होंगे कि वो ऐसा फोरम नहीं है कि वहाँ कमेंट्स में मैं आपका पूरा जायचा लिख दूँ, लिहाजा उसके लिए अपॉइंटमेंट ही अच्छा सेक्टर एक शोबा है। अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता भी चल जाएंगी और आप इससे अच्छे अंदाज से मुस्तफ़ीद भी हो सकेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने